चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से क्या है इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसकी बेहतरीन तरीका के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आज हम क्लियर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 से, इसके पहले लेक्चर में मैंने 1 से 20 तक का बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने दिया है, A to Z बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं 21 नंबर में क्या है। इफ ए और बी दो वेक्टर दिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसका सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन का तरीका है कि दोनों का डॉट i डॉट i 12 j डॉट j -10 k डॉट k 3, अर्थात कितना आ जाएगा, यानी 15 -10 = 5, जिसको बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर देन, मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो एक दूसरे पर जब परपेंडिकुलर है, सॉल्यूशन जरा देखिए शॉर्ट में एकदम ट्रिक के साथ। अब ए परपेंडिकुलर बी है, तब यहां पी का फॉर्म है a डॉट बी बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अब पैरेलल जब होगा तो a क्रॉस b बराबर 0 होता है, a क्रॉस b बराबर 0 होगा, तब पैरेलल के लिए होता है, और प्लस वाला में नहीं होता है, माइनस वाला में नहीं होता है। क्लियर। तो पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, जो सामने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। अब क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज ध्यान रखिए कि जब सेम कंडीशन से क्रॉस किया जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि A क्रॉस A या तो B क्रॉस B या तो C क्रॉस C, वेक्टर में अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट में सेम कंडीशन क्या आता है, 0 आता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। I क्रॉस I बराबर क्या होगा। देखिए इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, देखिएगा, याद रखिएगा। इससे टोटल टर्म बन जाएगा, यहाँ पे I है और यहाँ पे J है और यहाँ पे K है। तो ध्यान रखिए I क्रॉस J इक्वल टू K होता है, J क्रॉस K इक्वल टू I होता है, K क्रॉस I इक्वल टू J होता है। बस ऐसा ही है ये फॉर्म इसका। क्लियर। और अगर हम ऐसे करते तो माइनस में होगा I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, यानी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉक में निगेटिव का फॉर्म। क्लियर है। एंटी क्लॉक में नहीं, क्लॉक वाइज जो है निगेटिव और एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव का फॉर्म आए। क्लियर। तो जरा देखिएगा I क्रॉस J बराबर K का फॉर्म आएगा, I क्रॉस J इक्वल टू K का फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है K डॉट K। देखिए डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम रहे तो 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट सेम रहे तो 0 होता है। बस तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि K डॉट K इक्वल्स टू 1 होगा, या I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का फॉर्म हम यहां लिख के दिखा दे रहे हैं। अगर कभी पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो जिस एक्सिस पर पूछा जाएगा उस एक्सिस के लिए 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन, और बाकी सब 0 0 होता है। वाई एक्सिस के लिए 0 1 0, यानी 22 पर 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। जेड पर जो है ना 0 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स के लिए 1 0 0, यानी 1 0 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर में लिखा है क्या, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी 4 गो ऑप्शन है। तो देखिए जब डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है।
ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए कि ऐसा वाला फॉर्मूला किसी में मिल रहा है ABCD, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3, 7 एंड 1, -1, 5। अब यहाँ 2 पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो मान ले एक पॉइंट का नाम A देते हैं, दूसरा पॉइंट का B देते हैं, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 - x1 1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 का स्क्वायर, जिसमें से यहाँ लिखेंगे क्या कि -3 का स्क्वायर या 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 144 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे लिखेंगे 169, जिसको हम लिख सकते हैं 13। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी रेशियो मालूम है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा रेशियो का फॉर्मूला 1/, तीनों का स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3y 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5y 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1y रूट यहाँ पे आएगा 35, 3y रूट 35, 5y रूट 35। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नंबर में द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स LMN, L1, M1, M1 विद लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L1 × L2 ऐसे होता है, L1 × L2 M1 × M2 प्लस N1 × N2 = 0। अब सवाल है कि यहाँ पे तो L1 L2 है नहीं, यहाँ पे क्या है, L है L1 है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, L1 प्लस M1 प्लस N1 = अगर 0 आता है तो है परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। चलिए देखिएगा 31 नंबर। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी देखिएगा सबसे पहले अगर कोई पॉइंट है, पासिंग पॉइंट x1, y1 और z1, ये पासिंग पॉइंट है, एंड और एक डायरेक्शन रेशियो है जिसका नाम a, b और c। तो इसका एक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ax - x1 y a = y - y1 by b = z - z1 अपॉन c। इसी पर हम एक टर्म बनाते हैं, जरा देखिए x माइनस पासिंग पॉइंट पर कितना दिया हुआ है 2, अब y लिखाएगा नीचे 3, y और माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में कितना लिखेगा -1, z - z1 दिख रहा है ना फॉर्मूला, z1 मेरा कितना है 3 और y c कितना हो गया, c मेरा हो गया 2। मतलब इसको हम बोलेंगे x1 y1 z1, इसको बोलेंगे a b और c, और पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पे। पुट करने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, x - 2y3 y + 1 - 1 0 3, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है, 32 में लिखा गया है द लाइन x - x1 y l y + 2ym z - 4yn। एक और लाइन दिया है और कह रहा है पैरेलल है। देखिए दो लाइन मान लिए इस तरह से रहे, x - x1 y a1 y - y1 y b1 z - z1 y c1 एंड x - x2 y a2 y - y2 y b2 और z - z2 y c2। जब पैरेलल रहेगा तो a1 y a2 b1 by b2 और c1 by c2 का फॉर्म, ये पैरेलल के लिए है, जब पैरेलल रहेगा तब का है। और परपेंडिकुलर के लिए क्या है कि a1 × a2,
B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 बराबर 0। लेकिन पैरेलल के लिए यहाँ पे है तो देखिएगा A1 LY, देखिए तो यहाँ पे फॉर्म सेट करें क्या, LY2 M/3 और यहाँ पे N/6, जिसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 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 तो इसमें किसी में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन जो टर्म है L/2 M/3 NY तो किसी में तो मिल नहीं रहा है। अगर हम मिलाना चाहेंगे तो एक चीज और बना सकते हैं क्या, कि प्रत्येक में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर प्रत्येक में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से देखिएगा 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा कटेगा तो 3L 2M और यहाँ N। कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर, चलिए तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी रहता है तो अरेंज करके बनाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इधर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट इतना दिया है और प्लेन ये दिया हुआ है और लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे लेंथ निकालने का 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस y के स्थान पर -1 पुट कर देंगे, प्लस z के स्थान पर 3 पुट कर देंगे और +1 और डिवाइड में लिखाएगा x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर और z का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 -1 -6 +1 और डिवाइड में आ जाएगा 8 यानी 9, इसको ले सकते हैं 6/3 यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। मतलब इसका डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, क्या निकालने का है, तो a अल्फा b बीटा c गामा प्लस d y x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का और z का कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। तो ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, उसी पर मैंने निकाला, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B निकालना है। देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B by प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/2, कटेगा तो कितना आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, देखिए 35 में लिखा है A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A B C और D। देखिएगा इंडिपेंडेंट के लिए अगर मेरा टर्म हम लेके चले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अगर हम इस फॉर्म को लेके चलते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V नॉट या B डैश बराबर होगा इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला के लिए। तब किस में सेट कर रहा है, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि डैश नहीं है, इसमें डैश है, इसमें डैश है, तो ये तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। बाकी तो प्लस में लिखा हुआ, वो भी प्लस में लिखा हुआ तो नहीं होगा, बाकी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, इंडिपेंडेंट का ये फॉर्मूला ही होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द मैट्रिक्स दिया गया है हैज नो इनवर्स इफ वैल्यू ऑफ के, यानी इसमें हम के का वैल्यू क्या पुट करें ताकि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इनवर्स तभी नहीं निकलेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो समझ जाइए कि वहां पे मेरा के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ताकि मेरा इनवर्स नहीं निकला। अगर मान लिया हम 0 पुट कर देते हैं, के के स्थान पर अगर 0 पुट करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -10 यानी यहाँ पे -10 आ रहा है, तो यहाँ पे इस पर तो इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर, क्योंकि इस पर 0 नहीं आ रहा, जिस पर 0 आ जाएगा उस पर मेरा इनवर्स नहीं निकलता है। अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 यानी 15 -10 इस पर भी निकल जाएगा। इसका हम 10 पुट करते हैं तो देखिएगा, अगर मान लिया हम 10 पुट करते हैं 10/3 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10/3 माइनस 5 × 10 5 × 2 10 कट गया, यानी देखिए 0 आ गया। मतलब ये जो दिख रहा है ना 10/3,
10/3 जो दिख रहा है, अगर हम पुट करते हैं और डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 10/3 के लिए k का वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी उस पर इनवर्स नहीं निकलेगा क्योंकि डिमांड 0 आ गया। क्लियर, इस पर भी चेक कर सकते हैं। 4/9 देखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो इस पर भी नहीं होगा, लेकिन ये जो मिल गया वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, जिस पर मेरा इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी k का कौन सा वैल्यू होगा जिस पर इनवर्स नहीं निकलेगा, तो सी वाला होगा, यानी 10/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 37 में इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल के दिखाते हैं। 2 है तो इसको इससे 20 - 0, 3 के सामने ढक लेते हैं तो 0 - 0, 5 के सामने ढकते हैं, 5 के सामने इसको इस 0 - 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा सिर्फ 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स 2x y1 - x², इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x को उसमें ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन -1/1 + x² dx। अब इस किस में होगा, अगर ये प्लस रहता तो tan इनवर्स होता है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो cot इनवर्स होगा, यानी cot इनवर्स x + k। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx/√x² + a², इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/a tan इनवर्स x/a + k। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हुआ जो बेहतरीन तरीका के साथ मैंने पूरी एक्सप्लेन के साथ किया गया है। क्लियर। अब इसके बाद सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको जो है अच्छा से देखा जाए, और जो भी मैंने क्लियर किया है एकदम बेहतरीन तरीका से किया, कोई इसमें जो है ना एरर नहीं है। क्लियर, यानी गलत कुछ भी नहीं है, सभी प्रकार से एकदम बेहतरीन समझाते हुए किया गया है। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन मेरा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर नोट किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ बहुत बार है। चलिए क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आंसर। क्लियर। और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2016 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन की कैसे करेंगे, और उसका क्या ट्रिक है, क्या मेथड बनता है सॉल्यूशन करने का, वो सभी कहानी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का चलेगा। क्लियर। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर का बेहतरीन सॉल्यूशन।